स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और इन दोनों को मिला के जो हमारे पास मिक्सचर बनता है वो होता है सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सॉल्यूट कोई सॉलिड है और हमारे पास सॉल्वेंट गैस है, मतलब हमने कोई एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसके अंदर सॉल्यूट है, मतलब कम अमाउंट में हमने उसमें सॉलिड डाला और सॉल्वेंट गैस हमने ज़्यादा अमाउंट में डाली, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो ओवरऑल सॉल्यूशन बनेगा वो गैस बनेगा, क्योंकि जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसकी ही चलती है। फॉर एग्जांपल, घर में जो बड़ा होता है उसकी चलती है। इसी तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट, उसी के हिसाब से सॉल्यूशन का नेचर डिसाइड होगा। अगर आपके पास सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो भी लिक्विड ही बनेगा। उसके बाद में अगर आपके पास सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी गैस बनेगा। और आपके पास अगर लिक्विड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट सॉलिड है, तो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड बनेगा। इससे आपको ये पता चलता है इस ओवरऑल डिस्कशन से कि जो सॉल्यूशन का नेचर होता है, यहाँ पे गैस है सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन भी गैस बनना है, लिक्विड है सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन भी लिक्विड बनना है, गैस है सॉल्वेंट तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी गैस बनना है, और सॉलिड सॉल्वेंट है तो यहाँ पर सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन जो है सॉलिड बनना है। तो आप कह सकते हैं इससे कि सॉल्यूशन नेचर, जो सॉल्यूशन का नेचर होता है वो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। जो सॉल्यूशन का नेचर होगा वो आपके सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा। थैंक्स फॉर विजिटिंग दर्शन सर इंडिया ऑफिशियल वीडियो लेक्चर्स। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं।